हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत में पंचायती राज और नगर पालिकाओं के बारे में। इससे जुड़े सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। और अभी हाल ही में बिहार में पंचायती राज का इलेक्शन भी चल रहा है और इसीलिए बिहार के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, बिहार के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस सभी एग्जामों के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं भारत में, सभी के लिए एक ना दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पंचायती राज। भारत में पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदार को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, निचले पायदान तक इलेक्शन का महत्व समझाना, राजनीति का महत्व समझाना, यही पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य था जो शुरू में लाया गया था। पंचायती राज भाग 9, ये संविधान के भाग 9 में और अनुसूची 11 के की अनुच्छेद में संबंधित है। तो ये आर्टिकल 243 से संबंधित है। तो आप इससे तीनों क्वेश्चन बनता है किस भाग में है पंचायती राज, तो भाग 9 में है और अनुसूची 11 में है, आर्टिकल 243 में आता है पंचायती राज। तो आप इसको ध्यान में रखिए, इसका अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा भारत में स्थानीय स्वशासन। यही स्थानीय स्वशासन भी हम पंचायती राज पहले स्थानीय स्वशासन के रूप में जाना जाता था, जो इसके जनक थे रिपन। 1882 में इसको प्रतिपादित किया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? ये रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। अब याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को लाया गया था, जो इसमें इसको संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हुआ है इसी संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 243 चौ के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। पंचायती राज का अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु सदस्य 21 साल है। जैसे लोकसभा के लिए 25 साल है, राज्यसभा के लिए 30 साल है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल है। तो इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसका कम से कम न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, तभी वो इलेक्शन में अपना नामांकन कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में कब हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था। तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था पंचायती राज का शुरुआत। ये 2 अक्टूबर 1959, ये याद रखिए, ये राजस्थान से हुआ था। तो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ था। ये प्रथम पंचायती राज का जो व्यवस्था शुरू किया गया था भारत में 2 अक्टूबर 1959 में, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, तभी ये राजस्थान राज्य के नागौर जिला में शुरू हुआ था। तो आप इसको ध्यान में रखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था और डेट के साथ पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है हमारा 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। तो 2 अक्टूबर 1959 को जो आप राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान का नागौर जिला में, उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही आंध्र प्रदेश राज्य में इसका प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम निर्माण करने वाला राज्य कर्नाटक। जो 73वां संविधान संशोधन 1993 हुआ, इसी में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हुआ है। और उसके बाद जो पहला राज्य था पंचायती राज का व्यवस्था करने वाला, वो कर्नाटक था। तो आप याद रखिए 2 अक्टूबर 1959 को पहला राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में, और 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला राज्य कर्नाटक है। तो ये तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पंचायती राज को काम करने के लिए कितने विषय प्रदान किया गया है? वहाँ काम होगा। ये पंचायती राज को अपने 29 विषय प्रदान किया गया है इसके संविधान के द्वारा, ताकि वो अपने काम कर सके। उस पर 29 विषय प्रदान किया गया है। 29 विषयों पर वो अपना कानून बना सकती है और काम कर सकती है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, कितने विषय पर पंचायती राज काम करती है? तो 29 विषय में। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने के लिए गठित समितियों का नाम है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई थी जिससे पंचायती राज में कुछ सुधार लाया जा सके, जो कमियां थी इसमें उसको दूर किया जा सके, जिसके लिए समिति बनी है। प्रथम है बलवंत राय मेहता समिति। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी समिति। इसी समिति के द्वारा जो पंचायती राज को त्रिस्तरीय बना दिया गया था, बलवंत राय मेहता समिति। आप इसको ध्यान रखिए,
जो 1957 में आया था। ये सब जितना भी समिति होगा इसमें सुधार लाने के लिए बनाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है इसी समिति के द्वारा 1957 में। नेक्स्ट हमारा अशोक मेहता समिति जो 1977 में आया। पीवी के राय समिति 1985 और LM सिंघवी समिति 1986 और 64वां संविधान संशोधन 1989, 73वां संविधान संशोधन 1993। जितने भी समितियां बनी है सारा महत्वपूर्ण है। पहला है हमारा बलवंत राय मेहता समिति 1957, इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई है। बलवंत राय मेहता 3 नाम है तो इसलिए त्रिस्तरीय। नेक्स्ट है हमारा अशोक मेहता समिति 1977, उसके बाद है पीवी के राय समिति, LM सिंघवी समिति, 64वां संविधान 1989, 73वां संविधान 1993। यही 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था और इसी के तहत स्थापना करने वाला पहला राज्य था कर्नाटक। तो आप इसको ध्यान में रखिए जितना समितियां हैं। नेक्स्ट हमारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को प्राप्त हुआ, जो तभी समिति थी इसकी LM सिंघवी समिति 1986 के सिफारिश पे इसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। आप याद रखिए किस समिति की सिफारिश और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति का कब गठित किया गया था? 1986 में। नेक्स्ट हमारा वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ है और कहाँ नहीं है। पूरे भारत में भी पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें से कुछ में नहीं है। जिस राज्य में नहीं है उसको आप ध्यान में रखिए, जैसे नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में लागू है। तो आप याद रखिए नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में पंचायती राज नहीं है। और केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ये पंचायती राज अभी चल रहा है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम इसमें पंचायती राज अभी वर्तमान में नहीं है। नेक्स्ट हमारा यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए किया जाता है। किसी कारणवश अगर पंचायती राज विघटित हो जाता है तो उसमें फिर से चुनाव 6 महीने के भीतर करा दी जाती है सरकार के द्वारा। और पंचायती राज का जो चुनाव होता है ये केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। अब इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचायती राज का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया जाता, ये राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। अब इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें, इसके द्वारा क्या क्या स्थापित की गई थी। इसी के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसमें मुख्य बातें जोड़ी गई थी। तो आप याद रखिए, इसके द्वारा पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ये पूछा जाता है कि ग्राम स्तर पर पंचायती राज में क्या होगा, तो ग्राम पंचायत। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। पंचायती राज संस्थान के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये पंचायती राज में भी और नगर पालिकाओं में भी 1/3 महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब इसको ध्यान रखिएगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायती राज का जो फिर से इलेक्शन किया जाता है और इसका 5 वर्ष में अपने कार्यकाल के लिए निर्धारित होते हैं जितने भी सदस्य होते हैं। इसमें पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन भी हो जाता है और इसका निर्वाचन राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। इसमें केंद्रीय चुनाव आयोग अपना हस्तक्षेप नहीं करती है। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। राज्य की जो संचित निधि है उसी के तहत पंचायती राज का वित्त बंटवारा किया जाता है। किस क्षेत्र में कितना खर्च होगा ये राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ना कि केंद्र की। तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है नगर पालिका और पंचायती राज दोनों साथ साथ है, तो आप इसको दोनों को ध्यान रखिए। नगर पालिका से भी अधिक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। नगर पालिका के लिए संवैधानिक संशोधन 74वां था। जो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से ही संबंधित है। इसके संविधान के भाग 9 का क अनुच्छेद 243 के तहत एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची, लेकिन भाग 9 में इसका भाग 9 का क उसके लिए भी 243 है। तो इसीलिए आप इसका आर्टिकल याद रखिए और भाग याद रखिए। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है और कुल विषय इसको 18 विषय विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। पंचायती राज को 29 विषय प्रदान किया गया है, वहीं नगर पालिकाओं को 18 विषय प्रदान किया गया है उसमें अपना कानून बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा
74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 जो पंचायती राज में था वही व्यवस्था नगर पालिकाओं में की गई है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए 4 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था भी है इसमें। नगर संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो पंचायती राज का होता है वही नगर पालिकाओं के लिए भी होता है। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करवा लिया जाता है। भारत में नगर निगम सर्वप्रथम स्थापना मद्रास में किया गया था, जो 29 सितंबर 1688 में किया गया था। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।